और जॉर्ज सोरोस के बाद अब दिल्ली की राजनीति पर आते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। कई दिग्गजों के आपने टिकट काट दिए तो कई जगहों पर दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट दे दिए गए हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके नेता अरविंद केजरीवाल की इस रणनीति के पीछे क्या मंशा है। लेकिन पहले बात करते हैं मनीष सिसोदिया की, जो केजरीवाल के नंबर 2 माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने जिस पटपड़गंज सीट से जीत की हैट्रिक लगाई थी, अब उसको छोड़कर वो जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर क्या है इस सीट बदलने का राज? इसको समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। नौ अगस्त को मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले थे। उसके ठीक 4 महीने बाद आम आदमी पार्टी ने जब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तो उसमें सिसोदिया पड़पड़गंज सीट से भी बाहर निकल गए, जहां से उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। सिसोदिया अब पड़पड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ेंगे और पड़पड़गंज से उनकी जगह हाल ही में पार्टी में शामिल हुए यूपीएससी वाले अवध ओझा सर हैं। पटपड़गंज हो या जंगपुरा, नरेला हो या नजफगढ़, चुनाव तो अरविंद केजरीवाल जी की टीम लड़ती है और लड़ाती है। हम सब अरविंद केजरीवाल जी की टीम है और किसी भी सीट से पार्टी मेरे लिए तय करेगी, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। बट अवध ओझा जी जैसे बड़े महान शिक्षाविद पार्टी में आए और सक्रिय राजनीति में उतर रहे हैं, तो ये भी भारत की राजनीति में एक प्रयोग है कि युवाओं के बीच शिक्षा पे इतना बड़ा काम करने वाला आदमी सक्रिय राजनीति में आता है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई आपने पटपड़गंज में इतने काम किए हैं शिक्षा पे, मैं अपनी राजनीति का कैरियर शिक्षा की इस कर्म भूमि से तय करूं, शुरू करूं तो अच्छा रहेगा। पार्टी ने उसको स्वीकार किया, मैंने उसको स्वीकार किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पड़पड़गंज सीट ने मनीष सिसोदिया को 3 बार जीत दिलाई, उन्होंने उस सीट को छोड़कर जंगपुरा का रुख कर लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह पिछली बार पड़पड़गंज सीट से सिसोदिया को मुश्किल से 3000 वोटों से जीतना था। दूसरी वजह सिसोदिया पर लगे शराब घोटाले के आरोप हैं, जिनसे उनकी छवि धूमिल हुई। और तीसरी वजह दूसरे कारण का ही विस्तार है, जिसमें जेल जाने के कारण क्षेत्र पर ध्यान देने का उनको मौका नहीं मिला। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया तो हार के डर से भाग गए। मनीष सिसोदिया की सीट बदली नहीं गई है, मनीष सिसोदिया भाग गए। पटपड़गंज में अगर 10 साल काम किया होता, लोगों की सेवा की होती, तो मनीष सिसोदिया को भागना नहीं पड़ता। लेकिन मनीष सिसोदिया तुम कहीं भी भाग जाओ, शराब के ठेके तो तुमने पूरी दिल्ली में खोले थे, सब जगह जवाब देना पड़ेगा। जो कमीशन, जो दलाली, जो चोरी तुमने शराब के घोटाले में किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि उनके विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल है, दिल्ली में लोग उनके काम से खुश नहीं है। अगर पड़पड़गंज और जंगपुरा सीट में वोट पैटर्न की तुलना करें तो जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा महफूज दिखती है। पड़पड़गंज सीट पर 2013 में बीजेपी को 32% और आपको 41.5% वोट मिले, यानी 9.5% का फासला था। वहीं 2015 में बीजेपी को 33.1%, जबकि आपको 53.6% वोट मिले। यहाँ फासला 23.5% का रहा। लेकिन 2020 में बीजेपी को 47.1% वोट मिले, जबकि आपको 49.3% वोट, यानी फर्क 2.2% का रह गया। वहीं जंगपुरा सीट की बात करें तो 2013 में कांग्रेस को 34.8% और आम आदमी पार्टी को 37% वोट मिले, यानी फासला 2.2% का रहा। 2015 में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जिसको 25.7% वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 48.1% वोट मिला, यानी यहाँ फासला रहा 22.4% का। वहीं 2020 में बीजेपी को 32.8% वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 50.9% वोट मिले, यानी 18.1% वोट का फासला यहाँ भी रहा। लगता है कि जंगपुरा में आपको मिले इसी समर्थन के कारण 2 बार से लगातार जीत रहे प्रवीण कुमार का टिकट काटकर सिसोदिया को दे दिया गया। अब अवध ओझा के सामने पड़पड़गंज बचाने की चुनौती है, जिन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने की तुलना गांधी, पटेल और भगत सिंह के जेल जाने से की थी। जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे
और बड़े बड़े नेता रहे, पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। तो जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही है या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। ये तो लॉ कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर घोषित नहीं किया जाता कि इसने अपराध किया है, तो उसे आप कानून के रूप में भी नहीं मान सकते। आम आदमी पार्टी की अब तक 2 लिस्ट आ चुकी है, जिनमें कुल 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब तक टिकट देने के पैटर्न का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायकों के बड़े पैमाने पर टिकट काटे हैं, जिसमें सोमवार को घोषित हुए 20 नामों में 15 मौजूदा विधायकों के नाम कट गए हैं। इनमें दिलीप पांडे जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं सीटों की अदला बदली भी की गई है, जिसमें मनीष सिसोदिया से लेकर राखी बिरलान जैसे नेताओं की सीट बदल दी गई। एक नई राजनीति की शुरुआत करने आई आम आदमी पार्टी में भी इस चुनाव में वंशवाद चुपके से पैर पसारने लगा है, क्योंकि 2 विधायक ऐसे हैं जिनके बेटों को अब की बार टिकट दिया गया। साथ ही बीजेपी और दूसरे दलों से लाए गए नेताओं को भी तवज्जो मिल रही है। केजरीवाल ने एक वोट पर दांव लगा दिया है। आम आदमी वाली छवि को कायम रखने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक तस्वीर ट्वीट की, जो बीते जमाने की है, जब आप दिल्ली में पांव जमाने की कोशिश कर रही थी। तब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक ऑटो के पीछे पोस्टर चिपका रहे थे। क्या वो पुराने दिन नए वोटरों के दिल में आपको बिठाएंगे? जवाब चुनाव नतीजों से मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।